5 साल जिस तरह स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी का किला ढहा दिया था, इस साल मेरे को लग रहा है कमलनाथ जी का किला भी ना ढल जाए। शिवराज सिंह सरकार। कमलनाथ जी तो सीएम पद के उम्मीदवार है, उनको छिंदवाड़ा में ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, जबकि उनका ये गढ़ है। तो कमलनाथ जी यहाँ 5 दिनों से लगातार यहीं पर सभाएं ले रहे। लेकिन जितना विकास 43 साल में छिंदवाड़ा का होना था, छिंदवाड़ा का विकास ना होकर के एक परिवार का विकास बहुत ज्यादा हुआ है। कि लोगों से बातचीत की तो एक तरफा ये जो कांग्रेस के इलेक्शन एक तरफा नहीं दिखा कांग्रेस का, वैसा क्यों? एक तरफा चुनाव तो बिल्कुल इस बार समझ नहीं आ रहा है। ना समझ आने का कारण आप समझ सकते हैं कि आज तक कमलनाथ जी ने इतना टाइम कभी छिंदवाड़ा को नहीं दिया, इतना इस बार दे रहे हैं। कभी इतना समय नहीं दिया। नकुलनाथ जी पिछले 1.5 महीने से यहाँ पर है। कमलनाथ जी महीने में 20 दिन छिंदवाड़ा में दे रहे हैं, जो 43 साल में आज तक के इतिहास में उन्होंने कभी नहीं दिया। तो कुछ तो कारण होगा। विवेक साहू बंटी जो भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हुए यहाँ से, पिछला चुनाव कमलनाथ जी से 25,000 वोटों से हारे, जब कमलनाथ जी सीएम पद के लिए खड़े थे। मात्र वो भी पहला चुनाव उपचुनाव था। अब 5 साल का विवेक साहू बंटी जी का एक्सपीरियंस, 5 साल के अंदर मैंने देखा है विवेक साहू बंटी जो भाजपा के प्रत्याशी यहाँ पे, 5 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब वो किसी न किसी जगह ना पहुंचे हो, किसी न किसी कार्यक्रम में ना पहुंचे हो, जनता के बीच में ना आए हो। जैसे जे भैया यहाँ बैठे हैं, नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी आते हैं, रोड शो करके निकल जाते हैं। लेकिन विवेक साहू बंटी का जो कैंपेन इस बार चल रहा है, घर घर डोर टू डोर, आप यहाँ से पूछ लीजिए जितने लोग खड़े हैं, अगर 15 लोग 20 लोग खड़े हैं तो 15 में से कमलनाथ जी से कितने लोग मिले भाई आज तक? बंटी साहू से कितने लोग मिले? तो ये है जन जन से जुड़ाव, डोर टू डोर कैंपेन। तो ये कारण है 43 साल में विकास हुआ है। मैं बिल्कुल नहीं बोलता। कोविड-19 में भी उन्होंने बहुत मेहनत की, कोविड-19 में भी उन्होंने बहुत सहायता की है लोगों की। किसने? विवेक बंटी साहू जी। कमलनाथ उन्होंने मैंने तो नहीं सुना कि उन्होंने किसी की सहायता की। आए हैं कमलनाथ जी, आए हैं, मीटिंग लेके चले गए हैं, लेकिन विवेक साहू बंटी ने छिंदवाड़ा का सोनू सूद बनकर घर घर जाकर रेमडेसिविर बांटे, लोगों की समस्या सुनी। जब वो कोई प्रतिनिधि नहीं थे भैया, मात्र भारतीय जनता पार्टी का एक जिला अध्यक्ष होने के बाद भी घर घर पहुंचे हैं। घर घर पहुंचने के बाद लोग समस्या सुने, राशन लग रहा राशन दिए। आप एक फोन लगा लीजिए, क्या दिक्कत है? अब भी जगह में आपका एक बंदा जाएगा, वो सामान लेके जाएंगे, ये दिक्कत है। 43 साल में बिल्कुल भूलता हूँ। स्मृति ईरानी ने क्या एग्जाम्पल दिया था? स्मृति ईरानी जी राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी, कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा भी आई थी। उन्होंने चुनाव लड़ा, वो पहला चुनाव हार गई, लेकिन उन्होंने अपनी सीट को छोड़ा नहीं, अमेठी की जनता से जुड़ाव छोड़ा नहीं। वो हार गई, मैं बोलता 50,000 वोटों से हारी, लेकिन बाकी ने तो चुना था। इसी तरह विवेक साहू बंटी 24,000 वोटों से हारे, लेकिन 84,000 लोगों ने छिंदवाड़ा को उनको वोट दिया था। तो उन्होंने 84,000 की जिम्मेदारी उठाई। 5 साल लोगों के पास तक पहुंचते रहे समस्या सुनने के लिए, किसी के कार्यक्रम में किसी की कोई दिक्कत हुई तो हर चीजों में उन्होंने अपना उल्टू पूरा काम छिंदवाड़ा की जनता के लिए किया। तो उसका प्रतिशत उनको ये मिल रहा है। 5 साल जिस तरह स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी का किला ढहा दिया था, इस साल मेरे को लग रहा है कमलनाथ जी का किला भी ना ढल जाए। बिल्कुल, कमलनाथ जी तो सीएम पद के उम्मीदवार है, उनको छिंदवाड़ा में ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, जबकि उनका ये गढ़ है। तो कमलनाथ जी यहाँ 5 दिनों से लगातार यहीं पर सभाएं ले रहे, रोड शो कर रहे हैं, जबकि वो उनको पूरा एमपी देखना चाहिए, एमपी में घूमना चाहिए, लेकिन वो छिंदवाड़ा में ही डर के बैठे हैं। ऐसे ही नकुलनाथ भी अभी बहुत दिन से ही आई है छिंदवाड़ा में, 15 दिनों से। उनको भी पूरा प्रदेश देखना चाहिए। शिवराज सिंह सरकार। क्या शिवराज सिंह सरकार जनहितैषी कार्य तो की है, इसमें कोई शक नहीं है। छिंदवाड़ा में कन्यादान योजना हुई, एमपी का सबसे बड़ा विवाह समारोह हुआ छिंदवाड़ा में, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, उस पर भी घोटाला हो गया। जनता देखो पेमेंट नहीं हुआ उसका, लोग परेशान होते रहे, उस पर घोटाला हो गया। अब इसका देखिए, हम स्ट्रीट में खड़े हुए इस समय, गांधीगंज इलाका चलाता है, महात्मा गांधी यहाँ आके गए। ये पुराना प्लेस नहीं है, महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति यहाँ आके गए हैं, लेकिन उसके बाद भी आज हालत देखना है। बाजार देखिए आप, क्या इनके लिए 43 साल में इतना विकास हुआ, इनके लिए एक अच्छी जगह नहीं बन पाई। इनको आज भी रोडों में आके बैठना पड़ा। दुकानदार है भी दुकान खोलेगा, इनको भगा देगा उठा के, हमारी दुकान सामने से लो। तो इनकी जो समस्या आज तक हल नहीं हो पाई है, बताइए आप। विकास की बातें करते हैं, विकास हुआ है, बरोबर विकास हुआ है, लेकिन जितना विकास 43 साल में छिंदवाड़ा का होना था, छिंदवाड़ा का विकास ना होकर के एक परिवार का विकास बहुत ज्यादा हुआ है।